Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Mathematical Origins. Students, in today's video we are going to discuss about determinant. We have already discussed about matrix and different type of matrix and algebra on matrix and some symmetric and skew symmetric matrices. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है वो कवर करने के लिए हमें डिटरमिनेंट का जरूरत पड़ेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले डिटरमिनेंट को स्टडी कर लेते हैं, फिर जो मैट्रिक्स से रिलेटेड जो एप्लीकेशंस है उसको डिटरमिनेंट कंप्लीट करने के बाद हम इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स का प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन में लिंक दिया रहेगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, तो उसको जाके एक बार देख लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं आज डिटरमिनेंट। क्लियर, तो डिटरमिनेंट क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैन be associated with a number or an expression which is called its determinant। क्लियर, तो डेफिनेशन आपको सबको समझ में आ गया। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक नंबर या फिर एक एक्सप्रेशन के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, तो वो नंबर या फिर एक्सप्रेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया। देखिए डेफिनेशन से और एक चीज पता चल रहा है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, तो जब भी डिटरमिनेंट का बात आएगा तो आपको समझ जाना है ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उनका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर, तो डिटरमिनेंट का बात आ रहा है, मतलब आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए हम किसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ अगर एक नंबर या फिर कोई एक एक्सप्रेशन को हम एसोसिएट कर सकते हैं तो उस नंबर एंड एक्सप्रेशन को हम क्या बोल सकते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। क्लियर, हम पहले लेते हैं लेट कैपिटल A इज इक्वल टू Aij बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो हम क्या ले रहे हैं, A एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n। देन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A is denoted by हम कैसे डिनोट करेंगे, देखिए हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, DETA लिख के डिनोट कर सकते हैं, या फिर और हम किस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, इस सिंबल से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये सिंबल का मतलब भी क्या है, ये सिंबल का मतलब भी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये देखिए मॉड का सिंबल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं ये मॉड नहीं है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको मॉड समझ लेते हैं, लेकिन ये मॉड का सिंबल नहीं है, ये डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए A का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, A11 A12 A1n A21 A22 A2n, वैसे ही an1 an2 ann, क्योंकि यहाँ पे A हमारा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो जब भी कोई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दिया रहेगा तो हम उसको इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, सबको समझ में आ गया। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं इससे राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आइए देखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसका हम डिटरमिनेंट किस टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो पहले हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, तो हम ले रहे हैं यहाँ पे लेट
A इज इक्वल टू एक ही एलिमेंट ले रहे हैं A11, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर 1 by 1 हो जाएगा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जब भी इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ हमारा क्या आ जाएगा, एलिमेंट 1 1, एक ही एलिमेंट है, व्हिच इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, A11 आ जाएगा। मतलब जो एलिमेंट आपका मैट्रिक्स में है वही क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट बन जाएगा। क्लियर। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है A इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये एक देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 by 1। अगर इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा तो डिटरमिनेंट ऑफ 3 हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा 3। क्लियर। वैसे ही मान लीजिए और एक मैट्रिक्स लेते हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू मान लीजिए 0 है, ठीक है। अगर इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सेम 0। सिमिलरली मान लीजिए C एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है -5। अगर C का डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, मतलब क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ -5 व्हिच इज इक्वल टू -5। क्लियर, समझ में आ गया। कभी भी इसको गलती से 5 मत लिख दीजिए, क्योंकि ये मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं ये मोड का साइन नहीं है, ये डिटरमिनेंट का साइन है। तो डिटरमिनेंट के साइन के लिए ये कितना है, -5 है, तो सिर्फ -5 आ जाएगा, ठीक है। मोड का साइन रहता तो +5 होता, लेकिन क्योंकि ये डिटरमिनेंट का साइन है तो हमेशा -5 ही आ जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस 3 एग्जांपल से हमें क्या पता चलता है, हमें ये चीज पता चलता है कि जो डिटरमिनेंट है हमारा ये पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा कोई बाउंड नहीं है कि डिटरमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। डिटरमिनेंट पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है एंड नेगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है तो उसका डिटरमिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। तो पहले हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो लेट यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल A इज इक्वल टू एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11 A12 A21 A22। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2 है। अभी अगर इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A11 A12 A21 A22। इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट्स है उनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, A11 into A22 माइनस हम क्या करेंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है मतलब आ जाएगा A21 into A12, ठीक है। तो पहले इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब फर्स्ट आएगा आपका डायगोनल एलिमेंट माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अगर 2 by 2 रहेगा तो हम किस फॉर्मूला से उसका आंसर निकालेंगे। अब ले लेते हैं कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए पहले ले लेते हैं यहाँ पे A इज इक्वल टू 2 4 5 6, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिटरमिनेंट ऑफ A अगर फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2 5 6 4 इतना आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 into 4 माइनस क्या करेंगे 6 into 5 नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो हमारा आ जाएगा 8 minus 30 which is equal to -22। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, कैपिटल B इज इक्वल टू मान लीजिए हम ले लेते हैं 4 2 2 1 इतना ले लेते हैं। क्लियर। अभी अगर हमें डिटरमिनेंट ऑफ B फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 4 2 and 2 1। क्लियर, पहले क्या करेंगे, हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4 into 1 माइनस क्या करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो फाइनली कितना आ जाएगा 4 minus 4 which is equal to कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए कैपिटल C इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 5 2 2 3 इतना ले लेते हैं। क्लियर। अभी अगर
इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए बोला है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 5 2 2 3, ठीक है 2 3 आ जाएगा। तो पहले हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को, मतलब आ जाएगा 5 into 3 minus 2 into 2, तो आ जाएगा 15 minus 4 which is equal to 11। क्लियर। तो यहां से भी देखिए ये 3 क्या है, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है। तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या मिला, डिटरमिनेंट नेगेटिव मिला, दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स में पॉजिटिव मिला, तीसरे स्क्वायर मैट्रिक्स में दूसरे स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 मिला, एंड तीसरे स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या मिला, ये पॉजिटिव मिल गया। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, डिटरमिनेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी 0 एंड आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है एंड नेगेटिव हो सकता है। क्लियर, सबको समझ में आ गया इतना। तो नेक्स्ट आइए हम डिस्कस करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। हम ऑलरेडी क्या डिस्कस कर चुके हैं, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर 2 रहेगा तब भी हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम क्या लिखेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑर्डर 3 रहेगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटरमिनेंट का वैल्यू। क्लियर। देखिए ये वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रहेगा 3/3 ऑर्डर में, ठीक है। तो ये वाला समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं, लेट कैपिटल A इज इक्वल टू एक 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मान लीजिए हम ले लिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हम ये ले लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। क्लियर। अभी देखिए ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है इसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3/3 डिटरमिनेंट को 2/2 सब डिटरमिनेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है। देखिए इसका डिटरमिनेंट अगर फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा A11 A12 A13 A21 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इतना आ जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 आ गया ना। तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए 3/3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो 3/3 डिटरमिनेंट है इसको 2/2 सब डिटरमिनेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो वो पॉइंट राइट डाउन कर लेते हैं, जिन लोगों को लिखना है वो राइट डाउन कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 square matrix, first we have to convert the 3/3 determinant into 2/2 sub determinant with the help of any row or column। क्लियर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 3/3 डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसको 2/2 सब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ एनी रो और एनी कॉलम। ठीक है, कोई भी रो या कॉलम के हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले ये जो 3/3 डिटरमिनेंट है इसको हम 2/2 सब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए अगर 3/3 2/2 में कन्वर्ट हो गया तो हमें तो 2/2 सॉल्व करना आता है तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कि नहीं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, हम पहले पॉइंट से हमें क्या समझ में आ गया, 3/3 डिटरमिनेंट को हमें 2/2 सब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ एनी रो और कॉलम। अभी हम क्या करेंगे, देखो तो ये जो 3/3 सब डिटरमिनेंट है इसको 2/2 में कन्वर्ट करने का टोटल कितना वेज है, 6 वेज है। ठीक है, तो हम लिख देंगे टू कन्वर्ट ए 3/3 डिटरमिनेंट
into 2/2 सब डिटर्मिनेंट, 2/2 सब डिटर्मिनेंट, we have 6 ways। हमारे पास कितना वे है? 3/3 डिटरमिनेंट को 2/2 सब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करने के लिए टोटल 6 वेज है। दैट इज हमारा क्या हो जाएगा? along 3 rows और 3 कॉलम्स। ठीक है, तो 3 रो एंड 3 कॉलम के हेल्प से हम 3/3 डिटरमिनेंट को 2/2 सब डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 3 रो के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 कॉलम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 वेज आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी रो को पकड़ के हम एक 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर कॉलम को पकड़ के कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, कन्वर्ट करने से पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा? मान लीजिए मैं कोई भी रो को लेके कन्वर्ट कर रहा हूं, मान लीजिए फर्स्ट रो को लेके कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मुझे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा? ये जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है इनका साइन डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो वो पॉइंट भी मेंशन कर देते हैं। टू कन्वर्ट 3/3 into 2/2 सब डिटरमिनेंट according to any row or column, first we have to decide the signs of the elements present in that row or column। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जिस भी रो को या फिर कॉलम को हम पकड़ के एक्सपांड करेंगे, या फिर ये 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उस रो में जो एलिमेंट है उनका साइन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस होगा या माइनस होगा। वैसे ही अगर कॉलम को पकड़ के एक्सपांड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कॉलम को लेके हम एक्सपांड कर रहे हैं उसका पहले एलिमेंट्स का हमें साइन डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर? अब देख लेते हैं कि साइन कैसे हमें डिसाइड करना है। ठीक है, जिन लोगों को राइट डाउन करना है तो वीडियो पॉज करके वो लोग ये चीज राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले हम कैसे साइन डिसाइड करेंगे, फिर देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ डिटरमिनेंट को। मान लीजिए ये हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो यहाँ पे आ गया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। क्लियर? तो मान लीजिए मैं रो 1 को पकड़ के इस 3/3 डिटरमिनेंट को 2/2 में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो रो 1 में जितना भी एलिमेंट्स है इनका साइन डिसाइड करना है। ठीक है, अब देखिए साइन डिसाइड करने का तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कोई भी 3/3 डिटरमिनेंट में ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम प्लस लेते हैं। ठीक, सेकंड को क्या लेते हैं? माइनस लेते हैं, थर्ड को प्लस लेते हैं। ठीक है, मतलब अल्टरनेट करते हैं। अगर पहला प्लस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेकंड माइनस होगा, थर्ड हो जाएगा प्लस। सिमिलरली अगर ये पहला प्लस है तो इसके नीचे वाला सेकंड क्या हो जाएगा? माइनस, उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा? प्लस। अल्टरनेट करेंगे। ठीक है, अच्छा ये अगर माइनस है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट हो जाएगा। ये अगर प्लस है ये बन जाएगा माइनस एंड ये बन जाएगा प्लस। ऐसे ही अल्टरनेट कर सकते हैं। क्लियर? ये एक तरीका है याद रखने का। सबको समझ में आ गया? लेकिन सबका साइन नहीं चाहिए। मान लीजिए हम फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो मुझे सिर्फ फर्स्ट रो का साइन चाहिए, बाद बाकी किसी का साइन नहीं चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का साइन चाहिए, बाद बाकी किसी का साइन नहीं चाहिए। ये आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अच्छा याद करने का ये तो सबसे सिंपल तरीका हो गया कि पहला वाला प्लस होगा फिर हम अल्टरनेट करके याद कर लेंगे। क्लियर है? या फिर ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? a11 है ना,
1 1 मतलब 1 प्लस 1 अगर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इवन नंबर आ रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए जहां जहां माइनस है उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए 1 2 है तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, मतलब ये ऑड है, ठीक है, मतलब आ जाएगा माइनस। 2 प्लस 1 3 ऑड है, आ जाएगा माइनस। 2 प्लस 3 5 ऑड है, आ जाएगा माइनस। 3 प्लस 2 ऑड है, आ जाएगा माइनस। देखिए बाद बाकी जिसमें भी प्लस है 1 प्लस 3 4 इवन है प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 कितना 6 इवन है प्लस, 2 प्लस 2 4 इवन है प्लस, ठीक है। या फिर अब सबसे इजी क्या है, पहला वाला प्लस होगा फिर ऑल्टरनेट करते हुए चलिए, ठीक है। तो आप देखते हैं ये तो हो गया साइन कैसे डिसाइड करेंगे ये सीख लिए। अभी हम क्या देखेंगे कि कैसे एक्सपांड करना है, ठीक है, कैसे ये 3/3 को 2/2 सब डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमें तोड़ना है, क्लियर। तो देखिए मान लीजिए मैं रो 1 के अकॉर्डिंग इसको 3/3 को 2/2 में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो मुझे ये सब का साइन और नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब का साइन नहीं चाहिए। अगर मैं क्या लिख देता हूं, एक्सपांडिंग, यहां पे लिख देता हूं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड करेंगे तो हमें सिर्फ रो 1 के एलिमेंट का साइन चाहिए, बाद बाकी किसी का साइन नहीं चाहिए, क्लियर। अब देखिए कि कैसे एक्सपांड करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम रो 1 को पकड़ के एक्सपांड कर रहे हैं, तो रो 1 को अगर पकड़ के हम एक्सपांड कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट कितना है A11, प्लस साइन लिए हैं तो प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है, A11 लिख देंगे, प्लस नहीं लिखेंगे तब भी पता चलेगा प्लस साइन में, क्लियर। तो A11 हमारा आ जाएगा। अभी क्या करना है, देखिए ये जो A11 एलिमेंट है ये जिस भी रो एंड जिस भी कॉलम में है उनको हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो में है तो फर्स्ट रो को हम एलिमिनेट कर दिए, फर्स्ट कॉलम में है फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर दिए, ध्यान से समझिए, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो हम क्या करेंगे, जिस भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं उसका पहले साइन डिसाइड कर लेंगे। यहाँ पे रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं तो रो 1 का साइन डिसाइड कर लिए, पहला वाला प्लस हो जाएगा ऑल्टरनेट होगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी पहला वाला एलिमेंट हम लिख लिए A11 है, ठीक है। तो ये एलिमेंट जिस भी रो जिस भी कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर दिए। देखिए बच गया हमारे पास 4 एलिमेंट ना, तो ये 4 एलिमेंट को हम क्या करेंगे 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारा आ गया A22 A23 A32 A33, इतना आ गया, क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी कहां पे आ जाएंगे, ये तो हो गया पहला एलिमेंट का काम हो गया यहाँ पे, क्लियर है। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट के पास आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारा कितना है A12, जिसके ऊपर क्या है देखिए माइनस साइन है, हाँ कि नहीं, माइनस साइन है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माइनस A12, क्लियर। अभी क्या काम करेंगे, ये जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उसको हम क्या करेंगे एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए एलिमिनेट करने के बाद हमें हमारे पास कितना एलिमेंट बचा, फिर से 4 एलिमेंट आ गए, उनको 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे, मतलब A21 A23 A31 A33, तो हमारा आ गया A21 A23 A31 A33। देखिए फिर से 2/2 मिल गया, क्लियर है। तो सेकंड एलिमेंट का काम भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम कहां पे जाएंगे, थर्ड एलिमेंट के पास जाएंगे, ठीक है, थर्ड एलिमेंट के पास आ जाएंगे। थर्ड एलिमेंट हमारा कितना है A13, प्लस साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस A13, क्लियर। अभी ये भी जिस रो में जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, क्लियर। तो बचा फिर से 4 एलिमेंट हमें मिल गया, तो इनको हम लिख लेंगे A21 A22 A31 A32, क्लियर। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ये जो 3/3 डिटरमिनेंट है देखिए इसको हम कन्वर्ट कर दे 2/2 सब डिटरमिनेंट्स में कन्वर्ट कर लेना। अब 2/2 को तो हमें सॉल्व करना आता है, पहले किसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम डायगोनल एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कर देंगे, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम 3/3 को 2/2 के फॉर्म में एक्सपांड कर सकते हैं, क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। जिनको राइट डाउन करना है जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ओके। तो ये तो हो गया, देखिए रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड किए। अगर हम कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड कर लिए ये चीज को, क्लियर है।
अभी हम क्या देखेंगे, अगर कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करेंगे तो कैसे हम एक्सपांड कर सकते हैं, A32 A33। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे कोई भी एक कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करते हैं। मान लीजिए हम एक्सपांड कर रहे हैं कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, इस कॉलम के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड करेंगे। क्लियर, डिटरमिनेंट को हम कॉलम 2 के अकॉर्डिंग अगर एक्सपांड करेंगे तो हमारा देखिए कितना आ जाता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले जिस भी रो या कॉलम को कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर रहे हैं डिटरमिनेंट को, वो मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिस भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप एक्सपांड कर रहे हैं तो उसको कॉपी में मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड किए। तो क्योंकि यहाँ पे कॉलम 2 के अकॉर्डिंग मैं एक्सपांड करूंगा तो यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 2। क्लियर, तो पहले मुझे क्या करना है, कॉलम 2 का साइंस डिसाइड करना है। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली प्लस होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर, तो पहले मैं क्या किया, साइन डिसाइड कर दिया। अभी हम कैसे एक्सपांड करेंगे, हम पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे तो माइनस A12 आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस A12 आ गया। क्लियर है, अब ये जिस भी रो एंड कॉलम में है उसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो ये फर्स्ट रो में है इसको एलिमिनेट कर देंगे एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम में है तो इसको कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। बचा देखिए 4 एलिमेंट हमारे पास, A21 A31 A23 A33। तो इसको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे, A21 A23 A31 A33। इसको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो फर्स्ट एलिमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट के पास जाएंगे। सेकंड एलिमेंट मेरा कितना है, प्लस A22 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस A22। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये भी जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए सेकंड रो में है एंड सेकंड कॉलम में है, एलिमिनेट कर दिए। बच गया देखिए हमारे पास 4 एलिमेंट, तो उनको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे, A11 A13 A31 A33। हमारे पास इतना आ जाएगा। क्लियर है, अभी आ जाएंगे हम किसके पास, ये तो सेकंड एलिमेंट का काम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम आ जाएंगे थर्ड एलिमेंट के पास। थर्ड एलिमेंट कितना है मेरा, A32, लेकिन माइनस साइन है तो हम लिख देंगे माइनस A32। क्लियर, ठीक है। अभी देखिए ये भी जिस रो में है एंड जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए थर्ड रो में एंड सेकंड कॉलम में है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। बच गया मेरे पास 4 एलिमेंट, A11 A13 A21 A23। तो हम उसको क्या करेंगे, 2/2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। मतलब A11 आ गया, A13 A21 A23, 2/2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिए। क्लियर, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम कोई भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करना चाहते हैं डिटरमिनेंट को तो हम एक्सपांड कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि अगर मैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूं या फिर सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करूं तो मेरा आंसर में कोई चेंज आएगा क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंजेस होगा क्या। तो मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। आप कोई भी रो को पकड़ के एक्सपांड कीजिए या फिर कोई भी कॉलम को पकड़ के एक्सपांड कीजिए, हमेशा आपको क्या मिलेगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम ही मिलेगा। क्लियर, एक एग्जांपल लेके ये भी वेरीफाई कर लेते हैं कि कोई भी रो या कॉलम को पकड़ के अगर हम एक्सपांड करेंगे तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरा सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले क्या करता हूँ, एक डिटरमिनेंट ले लेता हूँ। क्लियर, तो डिटरमिनेंट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे a इज इक्वल टू है हमारा 3 - 1 4 2 3 - 5 1 4 2। ये हमारा डिटरमिनेंट हमें गिवन है। अभी हमें क्या करना है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है, अभी हम क्या करेंगे, कोई भी एक रो एंड कॉलम को लेके एक्सपांड करके चेक करेंगे कि वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। तो हम पहले क्या करते हैं, मैं पहले लिख देता हूं एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। चलिए रो 1 के अकॉर्डिंग पहले एक्सपांड कर लेते हैं। तो एक्सपांड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका साइन डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये हमेशा प्लस होता है, स्टार्टिंग से बताया हूं, पहला एलिमेंट हमेशा प्लस होता है। दूसरे एलिमेंट में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, अल्टरनेट होता है। तीसरा एलिमेंट मेरा ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में
आप ऐसे मत लिखिएगा, अभी बस आपके लिए समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ, क्लियर। लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसे रो 1 लिख के उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ऐसे सिंबल मत लिखिए, क्लियर। तो अभी पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करते हैं। तो पहला आ गया हमारा 3 आ जाएगा, +3 मतलब 3 लिख सकते हैं। तो ये जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखिए फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, बचेगा हमारे पास 4 एलिमेंट, उसको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 - 5 4 and 2, क्लियर, समझ में आ गया। फिर आ जाएंगे सेकंड एलिमेंट के पास। सेकंड एलिमेंट कितना है, -1 है, लेकिन माइनस साइन है तो पहले माइनस लिख दिया, फिर -1। देखिए एलिमेंट जो भी रहे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट प्लस रहे या माइनस रहे या कुछ भी रहे या फिर 0 रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम पहले जैसा साइन डिसाइड करना है साइन डिसाइड कर लेंगे, साइन हम अकॉर्डिंगली लिखते चलेंगे। देखिए इसके पहले हम प्लस साइन लिए थे तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस साइन है तो माइनस लिखेंगे। एलिमेंट चाहे आपका पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे या 0 रहे, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जैसा आप साइन लिए साइन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे और जो एलिमेंट है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस लिख दिया, -1 है तो उसको ब्रैकेट में रख लिया -1। फिर ये भी देखिए जिस भी रो में है मतलब फर्स्ट रो में है एंड जिस भी कॉलम में है मतलब सेकंड कॉलम में है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। तो उनको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे, क्लियर, समझ में आ गया आपको सबको। अब आ जाएंगे हम थर्ड एलिमेंट के पास, मतलब किसके पास, 4 के पास। देखिए इसका साइन पहले क्या लिखा है, प्लस, तो पहले प्लस लिख दिया, फिर 4 लिख देंगे। ये भी जिस भी रो में है एंड जिस भी कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा फिर से 4 एलिमेंट, 2 3 1 4। तो इसको हम 2/2 के फॉर्म में लिख लेंगे, 2 3 1 4 लिख, क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे एक्सपांड करना है। अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2/2 तो हमें सॉल्व करना आता है तो हम लिख लेंगे 3 into हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 into 2 -5 into 4 इतना आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 into 2 -5 into 1 आ जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा +4 into यहाँ पे आ जाएगा 2 into 4 -1 into 3, क्लियर। तो 2/2 को हम सॉल्व करके लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, बस कैलकुलेशन कर लेना है। 3 into यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20। नेक्स्ट आ जाएगा +1 into 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। नेक्स्ट आ जाएगा +4 into यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8 - 3, क्लियर, समझ में आ गया। अभी क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 3 into हमारा कितना आ जाएगा 26 +1 into आ जाएगा 9 +4 into आ जाएगा 5। तो 26 into 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 78। नेक्स्ट +9 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्लियर। तो 78 + 20 अगर कर देंगे कितना हो जाएगा 88, 98 हो गया। 98 + 9 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 107। तो देखिए इस डिटरमिनेंट को जब हम रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं तो हमें वैल्यू कितना मिल रहा है 107 मिल रहा है हमारा वैल्यू, क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड कर लिए। अभी देखते हैं कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करके देखते हैं। मान लीजिए मैं एक्सपांड करता हूं कॉलम 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए कॉलम 1 के अकॉर्डिंग हम एक्सपांड करते हैं। तो यहां पे लिख देंगे एक्सपांडिंग अलोंग कॉलम 1। कॉलम 1 के अकॉर्डिंग अगर इसको एक्सपांड करेंगे, ठीक है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम 1 का साइन डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा बनता है प्लस, ये बन जाएगा माइनस, ये बन जाएगा प्लस, अल्टरनेट हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले हम किसको लिखेंगे 3 को लिखेंगे। ये जिस भी रो एंड जिस भी कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा 4 एलिमेंट, उसको लिख देंगे 3 - 5 4 and 2 2/2 के फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट हम किसके पास आ जाएंगे, नेक्स्ट हम आ जाएंगे सेकंड एलिमेंट के पास। सेकंड एलिमेंट का साइन क्या है, देखिए माइनस है तो यहाँ पे लिख देंगे -2, क्लियर। ये जिस भी रो में है एंड जिस भी कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। देखिए सेकंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में तो उसको एलिमिनेट कर देंगे तो बचेगा हमारा पास 4 एलिमेंट -1 4 4 and 2। तो हमारा आ गया -1 4 4 and 2 इतना आ जाएगा, क्लियर, सबको समझ में आ गया।
नेक्स्ट हम जाएंगे किसके पास, थर्ड एलिमेंट के पास। ठीक है, कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट कितना है, प्लस है, तो हम लिख देंगे +1। 2/2 हम अभी क्या करेंगे, ये जिस भी रो में है एंड जिस भी कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, बचेगा 4 एलिमेंट, तो हम उसको लिख लेंगे 2/2 के फॉर्म में, तो -1 4 3 -5 हमारा इतना आ जाएगा। क्लियर, सबको समझ में आ गया कैसे एक्सपांड की। अभी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2/2 को सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 -4 इंटू -5, तो माइनस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए -2 इंटू -1 इंटू 2, तो -2 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 आ जाएगा 16। नेक्स्ट आ जाएगा +1 इंटू -1 -5, तो आ जाएगा 5 -4 इंटू 3 आ जाएगा 12। क्लियर, सबको समझ में आ गया। अभी देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 इंटू 26 -2 इंटू -18 इतना आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ गया कितना, +1 इंटू -7 कितना हमारे पास। क्लियर है। अभी क्या करते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनली कितना आ जाएगा, 3 इंटू 26 हो गया हमारा 78, -2 इंटू -18 हो जाएगा +36। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कितना, -7, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 एंड आ जाएगा आपका 114 -7 व्हिच इज इक्वल टू 107। तो देखिए जब रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे थे वैल्यू क्या आ रहा था 107, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग पे एक्सपांड कर रहे हैं वैल्यू क्या आ रहा है 107। तो वैल्यू में कोई चेंजेस है क्या, कोई भी चेंजेस नहीं है। क्लियर, सबको समझ में आ गया। तो हम कोई भी रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड करें या फिर कोई भी कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड करें, हमेशा क्या रहेगा, हमारा वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बस आपको एक काम करना है, आप जिस भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं उसको आप मेंशन कर दीजिए। ठीक है, कॉपी में मेंशन कर लीजिए ताकि एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम ना हो प्रॉब्लम को चेक करने में। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ठीक है, जिनको राइट डाउन करना है वो लोग राइट डाउन कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए ये 3/3 डिटरमिनेंट सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आया है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।